Hello students, welcome back in our YouTube channel Concepts in Science. In this video we will discuss about the secondary growth in STEM. जैसा कि हमने इन द फर्स्ट लेक्चर हमने स्टडी किया था टाइप्स ऑफ टिश्यू, जिसमें हमने पढ़ा था परमानेंट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो जो प्लांट है उसकी स्टेम और रूट दैट इंक्रीजेज इन लेंथ ड्यू टू द एपिकल मेरिस्टेम एंड दैट ग्रोथ इज कॉल्ड एज प्राइमरी ग्रोथ। इसका मतलब प्लांट में जो प्राइमरी ग्रोथ होती है दैट इज इंक्रीज इन लेंथ एंड दिस ग्रोथ अकर्स ड्यू टू एपिकल मेरिस्टेम। ये किसकी वजह से आती है? एपिकल मेरिस्टेम की वजह से, जो कि सभी प्लांट्स में होती है, वेदर दे आर मोनोकोट और डाइकोट। इन स्पाइट ऑफ दिस प्राइमरी ग्रोथ in dicot plants, increase in girth is also there and that is known as secondary growth. मतलब secondary growth क्या हुआ? Increase in girth means प्लांट की जो मोटाई बढ़ती है उसको हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? secondary growth. तो जो secondary growth है, the tissue responsible for this secondary growth is lateral meristem. जैसे हमने फर्स्ट में पढ़ा था, जो lateral meristem है इट काजेज सेकेंडरी ग्रोथ। तो यहाँ पे जो लेटरल मेरिस्टेम है वो है वेस्कुलर कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम। तो जो वेस्कुलर कैम्बियम है इट इंक्रीजेज सेकेंडरी ग्रोथ या इट इंक्रीजेज द अमाउंट ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यू एंड दिस कॉर्क कैम्बियम इंक्रीजेज द अमाउंट ऑफ कॉर्टेक्स। मींस ये वेस्कुलर जो टिश्यू है उसकी सेकेंडरी ग्रोथ करवाता है और जो कॉर्क कैम्बियम है ये कॉर्क टिश्यू की सेकेंडरी ग्रोथ करवाता है। तो सबसे पहले जो वेस्कुलर कैम्बियम है, दिस वेस्कुलर कैम्बियम हम यहाँ पे देख सकते हैं इन दिस डायग्राम। जैसे ये आपकी एपिडर्मिस है, देन दिस इज कॉर्टेक्स, इनसाइड द कॉर्टेक्स दीज आर वेस्कुलर बंडल्स। क्योंकि ये डाइकोट स्टेम है तो ये वेस्कुलर बंडल्स हैं। अब इन वेस्कुलर बंडल्स में ये जो टिश्यू है ये है फ्लोएम, प्राइमरी फ्लोएम, और दिस वन इज प्राइमरी जाइलम। तो प्राइमरी फ्लोएम और प्राइमरी जाइलम के बीच में जो टिश्यू प्रेजेंट है दिस वन, इसको हम यहां पे कहेंगे इंट्रा फेसिकुलर कैम्बियम। क्या है ये? इंट्रा फेसिकुलर कैम्बियम। सो दिस cells of this intravesicular cambium are meristematic and the adjacent cells of this medullary rays, medullary rays की वो cells जो intravesicular cambium के कांटेक्ट में आते हैं, they also becomes meristematic and there is a ring formation occurs. तो ये जो टिश्यू है इसको हम कहेंगे इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। Both these intrafascicular cambium and interfascicular cambium join to each other and forms a cambium ring. ऐसे ही दोनों इंट्रा और इंटरफेसिकुलर कैम्बियम आपस में ज्वाइन होते हैं और एक कैम्बियम रिंग बनती है। लाइक दिस, इसमें आपको दिखाई दे रही है दिस वन, दिस इज ए कैम्बियम रिंग। तो ड्यूरिंग द सेकेंडरी ग्रोथ ऑफ स्टेम, फर्स्ट स्टेप क्या होगा यहाँ पे? फर्स्ट स्टेप है यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ कैम्बियम रिंग। तो ये कैम्बियम रिंग कैसे बनेगी? फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कैम्बियम रिंग, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम becomes active, it becomes meristematic and the adjacent cells of medullary rays which come in contact with the intrafascicular cambium also becomes meristematic and forms an interfascicular cambium. Both these interfascicular cambium and intrafascicular cambium join with each other and forms a cambial ring. तो ऐसे ही कैम्बियल रिंग बनती है। देन आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ कैम्बियल रिंग, एक्टिविटी ऑफ
कैम्बियल रिंग। उसके बाद जो कैम्बियल रिंग जो बनी है वो एक्टिव हो जाती है और वो डिवाइड करना शुरू करती है। तो इन द एक्टिविटी ऑफ कैम्बियल रिंग व्हाट हैपेंस, दिस कैम्बियल रिंग बिकम्स मेरिस्टेमेटिक एंड स्टार्ट डिवीजन। इट विल divide and form xylem tissue towards the center or towards the xylem and cut off phloem tissue towards outside। means outside यहाँ पे ये क्या बनाएगी, phloem के cells बनाएगी और अंदर की साइड यहाँ पे क्या बनाएगी, xylem tissue बनाएगी। और यहाँ पे जो इसकी एक्टिविटी है it will more active towards the inner side, मतलब ये जाइलम टिश्यू ज्यादा बनाएगी और फ्लोएम टिश्यू एज कंपेयर टू जाइलम कम बनेगा। तो जैसे जैसे सेकेंडरी जाइलम बनता जाएगा, जो प्राइमरी जाइलम है, प्राइमरी जो ये फ्लोएम है और जो सेकेंडरी फ्लोएम बनेगा, दे आर मूव आउटसाइड एंड गेट क्रेस्ट। जैसे जैसे दिस सेकेंडरी जाइलम इज प्रोड्यूस्ड मोर एंड मोर, दिस primary as well as secondary phloem moves outside। okay, I will show it in the next diagram। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये जो टिश्यू है ये है कैम्बियम। दिस कैम्बियम produces, sorry, this is the cambium। this cambium tissue produces secondary xylem towards the inner side and secondary phloem towards the outside, and its activity towards the inner side is fast। it means it produces more xylem tissue as compared to secondary phloem tissue। मतलब अंदर की साइड ये जाइलम टिश्यू सेकेंडरी जाइलम टिश्यू बनाता है, बाहर की साइड सेकेंडरी फ्लोएम टिश्यू बनाता है। तो सेकेंडरी जाइलम है उसकी अमाउंट ज्यादा होगी एज कंपेयर टू सेकेंडरी फ्लोएम। सम ऑफ द पेरेन्काइमेटस सेल्स ऑफ दिस कैम्बियम move radially inwards between through the secondary phloem and secondary xylem, and that will form the secondary medullary rays। तो ये क्या हो गया यहाँ पे, secondary medullary rays। यहाँ पे ये secondary xylem and this is secondary phloem, this one is primary phloem, as more and more, and this is the primary xylem। and जैसे जैसे more and more secondary xylem is produced and stored here, the primary xylem get crushed inside and remain intact in the center, and the secondary and primary phloem move towards outside and get crushed off। अब जो कैम्बियल रिंग की जो एक्टिविटी है that depends on the physiological factors and some environmental factors। और जो टेम्परेट रीजन्स हैं, हमारे टेम्परेट रीजन्स में द environmental factors are not uniform throughout the year। थ्रूआउट द ईयर जो एनवायरमेंटल कंडीशन है वो सिमिलर नहीं होती। तो जो कैम्बियल की जो एक्टिविटी है वो भी थ्रूआउट द ईयर सिमिलर नहीं होती। ड्यूरिंग द स्प्रिंग सीजन, ड्यूरिंग द स्प्रिंग सीजन जो कैम्बियल एक्टिविटी है दैट इज फास्ट, मीन्स दिस कैम्बियम डिवाइड्स वेरी फास्ट। और जब इसमें फास्ट डिवीजन होता है तो इट प्रोड्यूसेस ए लार्ज अमाउंट ऑफ जाइलम टिश्यू हैविंग वेसल्स विथ वाइड ल्यूमेन। मीन्स स्प्रिंग सीजन में जब इसकी एक्टिविटी फास्ट होगी, एट दैट टाइम इट प्रोड्यूसेस जाइलम टिश्यू हैविंग वेसल्स विद वास्ट और वाइड ल्यूमेन। मीन्स यहाँ पे जो वेसल्स बनेंगी उनके बीच में कैविटी है वो वाइड होगी, और उस वुड को जो स्प्रिंग सीजन में बनती है उसको हम कहेंगे स्प्रिंग वुड। ओके, मीन्स जो स्प्रिंग सीजन
सीजन में जब फास्ट एक्टिविटी होती है कैम्बियम की, तो उस टाइम पे जो जाइलम टिश्यू बनता है उन वेसल्स में जो ल्यूमेन है, बीच का कैविटी है, वो वाइड होती है और उस वुड को हम क्या बोलते हैं, स्प्रिंग वुड बोलते हैं। इन दिस वुड इज लाइटर इन कलर में लाइट होगा ये, और लोअर इन डेंसिटी, इसकी डेंसिटी भी कम होगी, और इसको हम क्या कहेंगे, स्प्रिंग वुड, या इसको हम अर्ली वुड भी कह सकते हैं। बट ड्यूरिंग द विंटर सीजन, अपोजिट टू द स्प्रिंग सीजन, विंटर सीजन में क्या होगा, द कैम्बियल एक्टिविटी इज स्लो, मीन्स कैम्बियल एक्टिविटी उस टाइम पे स्लो होगी। इट प्रोड्यूसेस जाइलम टिश्यू, या इस टाइम पे जो जाइलम टिश्यू बनेगा विद नैरो ल्यूमेन, मीन्स यहाँ पे जो वेसल्स होंगे जाइलम टिश्यू की, उनका ल्यूमेन जो होगा, कैविटी होगी, वो नैरो होगा। तो ये जो वुड है जो विंटर सीजन में बनती है उसको हम कहेंगे ऑटम वुड और लेट वुड। तो ये जो वुड है दैट इज डार्कर इन कलर, इसका कलर डार्क होगा, और मोर डेंसिटी मीन्स हैवियर एज कंपेयर टू द अर्ली वुड। तो अब ये जो स्प्रिंग वुड और विंटर वुड है, मीन्स जैसे ये है, एक ये रिंग बन गई लाइट कलर की, और ये रिंग बन गई डार्क कलर की। तो स्प्रिंग वुड और विंटर वुड या ऑटम वुड या फिर अर्ली वुड और लेट वुड, ये दोनों जो हैं दे अपीयर अल्टरनेटिवली एज कॉन्सेंट्रिक रिंग, मीन्स जिसका सेंटर सेम है, ऐसे अल्टरनेटिवली अपीयर होती हैं। जैसे ये हो गई स्प्रिंग वुड, ये हो गई ऑटम वुड, अर्ली वुड और लेट वुड हम इसी को बुला सकते हैं। ईयरली हर साल एक रिंग ऐसे बनती चली जाती है। तो ये जो स्ट्रक्चर हो गई जिसमें एक स्प्रिंग वुड है या अर्ली वुड है और एक लेट वुड है, दिस कलेक्टिवली कॉल्ड एज, मतलब ये जो कॉन्सेंट्रिक रिंग्स बनी है दो, जिसमें एक स्प्रिंग वुड है और दूसरी ऑटम वुड है, या अर्ली वुड और लेट वुड है, इनको कलेक्टिवली हम क्या कहेंगे, एनुअल रिंग्स। तो इसका मतलब है ये जो एनुअल रिंग्स है, बाय काउंटिंग दीज एनुअल रिंग्स वी कैन एस्टिमेट द एज ऑफ ए प्लांट। किसी प्लांट की एज का हम थोड़ा सा एस्टिमेट लगा सकते हैं इन एनुअल रिंग्स को काउंट करने के बाद। अब जो जाइलम, सेकेंडरी जाइलम जो बनता है, दिस सेकेंडरी जाइलम टुवर्ड द सेंटर, सेंटर की साइड जो सेकेंडरी जाइलम होगा दैट इज डार्कर इन कलर। जो सेंटर की साइड जो सेकेंडरी जाइलम है ये डार्क कलर्ड है, एंड इट हैज डिपोजिशन। ये डिपोजिशन किसकी होती है, इसके अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की डिपोजिशन होती है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की डिपोजिशन होती है इसमें। जो सेंटर में जो वुड है सेकेंडरी जाइलम ही है, सेकेंडरी जाइलम का जो सेंट्रल रीजन है इट हैज डिपोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक टेनिन्स, रेजिन्स और ऑयल्स एटसेट्रा। तो ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं इनकी डिपोजिशन इसमें होने की वजह से दिस वुड बिकम्स हार्ड, ड्यूरेबल एंड रेजिस्टेंट टू द माइक्रोबियल ग्रोथ। तो जो अंदर सेंट्रल जो रीजन है जाइलम टिश्यू का, सेकेंडरी जाइलम टिश्यू का, दैट इज हार्ड, मोर ड्यूरेबल एंड मोर रेजिस्टेंट टू द माइक्रोबियल अटैक ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन इट, एंड इट इज आल्सो डार्कर इन कलर। इसका कलर भी डार्क ब्राउन होता है, एंड इट इज मेड अप ऑफ डेड टिश्यू, मोस्ट ऑफ द डेड टिश्यू होता है इसके अंदर। सो नो रोल इन द कंडक्शन ऑफ वाटर, मीन्स जो वाटर का कंडक्शन होता है जाइलम में वो सेंट्रल रीजन में नहीं होता, ये टिश्यूज के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो इस वुड को जो सेंटर में लोकेटेड है इसको हम कहेंगे हर्ट वुड। क्या कहेंगे, हर्ट वुड। और जो पेरिफेरी की तरफ जो सेकेंडरी जाइलम है, मीन्स सपोज ये हमारा हर्ट वुड है, ठीक है, और जो पेरिफेरल रीजन पे जो सेकेंडरी जाइलम है विच इज
लाइटर इन कलर, जिसका कलर थोड़ा लाइटर होता है और जहां पे डिपोजिशन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की डिपोजिशन नहीं होती, एंड हैविंग लिविंग एलिमेंट्स ऑफ जाइलम टिश्यू एंड थ्रू विच कंडक्शन ऑफ वाटर टेक्स प्लेस, दैट इज नोन एज सैपवुड। इसको हम क्या कहेंगे यहाँ पे, सैपवुड। नाउ एज द जाइलम ड्यू टू द एक्टिविटी ऑफ वेस्कुलर कैम्बियम, जैसे जैसे वेस्कुलर कैम्बियम की एक्टिविटी होती है, अंदर जो सेकेंडरी जाइलम और फ्लोएम बनते हैं और इकट्ठे होते जाते हैं, सूनर और लेटर दे विल रैप्चर द आउटर टिश्यू प्रेजेंट आउटसाइड द कैम्बियम। मींस कैम्बियम रीजन के बाहर जितना भी टिश्यू है वो धीरे धीरे क्या होगा, बाहर की साइड जाएगा और रैप्चर हो जाएगा। दैट मीन्स sooner or later here some meristematic must be produced which provide the more protective tissue for this internal tissue। मीन्स अंदर वाली टिश्यू को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पे भी हमें एक कैम्बियम टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की जरूरत है कॉर्क रीजन में, कॉर्टेक्स रीजन में, और यहाँ पे जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बनेगा उसको हम कहेंगे कॉर्क कैम्बियम, that is cork कैम्बियम। कॉर्क कैम्बियम में जो कॉर्टेक्स रीजन है यहाँ पे फ्यू सेल्स, इट मीन्स फ्यू लेयर्ड होते हैं, 2 और 3 लेयर्ड मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं, मेरिस्टेमेटिक सेल्स, जिसको हमने क्या कहा है यहाँ पे, कॉर्क कैम्बियम। कॉर्क कैम्बियम को हम सपोज हम ऐसे इसे डिनोट कर रहे हैं, दिस इज द कॉर्क कैम्बियम, ठीक है। एंड इसको हम कह सकते हैं, ये फ्यू लेयर्ड है तो हम 2 और 3 लेयर इसको दिखा सकते हैं, एंड इसको हम फेलोजेन भी कह देते हैं, फेलोजेन। दिस फेलोजेन टिश्यू डिवाइड्स एंड प्रोड्यूसेस, ये बाहर की साइड भी टिश्यू प्रोड्यूस करता है और अंदर की साइड भी एक टिश्यू प्रोड्यूस करेगा। सपोज दिस इज द पेरिफेरल रीजन, बाहर की साइड है, और ये सेंट्रल रीजन है। तो बाहर की साइड जो ये टिश्यू प्रोड्यूस करेगा, कट करेगा, सेल्स को बनाएगा, उसको हम यहाँ पे कहेंगे फेलम, और अंदर की साइड जो ये सेल्स बनाएगा, पेरेंकाइमेटस सेल्स बनाता है, सेकेंडरी कॉर्टेक्स बनाता है, जिसको हम कहेंगे फेलोडर्म। यहाँ पे ये जो अंदर की साइड जो बनेगा ये क्या है, सेकेंडरी कॉर्टेक्स, पेरेंकाइमेटस सेल्स का है ये। और तो ये फेलोजेन है, इसके बाहर की साइड जो सेल्स बने हैं, न्यू सेल्स, उनको हम कहेंगे, जो कोर सेल्स बने हैं उनको हम कहेंगे फेलम, अंदर की साइड जो सेकेंडरी कॉर्टेक्स बन रहा है उसको हम कहेंगे फेलोडर्म। और तीनों को मीन्स फेलम, फेलोजेन और फेलोडर्म, तीनों को कलेक्टिवली हम कहेंगे पेरिडर्म। क्या कहेंगे तीनों को, पेरिडर्म। अब जो पहले जो पेरिडर्म है, दिस इज द रीजन ऑफ दिस, हम ऐसे सोच सकते हैं, यहाँ का ये रीजन, इसको हमने ऐसे दिखाया है कि ये फेलोजेन है, कॉर्क कैम्बियम, इट प्रोड्यूसेस फेलम आउटसाइड एंड फेलोडर्म इनसाइड, और कलेक्टिवली हमने इसको क्या कह दिया, पेरिडर्म। तो जैसे जैसे ये कॉर्क कैम्बियम डिवाइड करता है, फेलोजेन डिवाइड करता है, तो ए प्रेशर इज क्रिएटेड ऑन द लेयर्स आउटसाइड द फेलोजेन। मीन्स जो फेलोजेन वाली लेयर, इससे बाहर वाली जितनी लेयर्स हैं उनके ऊपर एक प्रेशर क्रिएट होता है, एंड अल्टीमेटली दिस आउटर सेल्स और लेयर्स विल डाई एंड स्लग ऑफ। तो धीरे धीरे वो बाहर वाली सेल्स है वो टूटती रहती है और ब्रेकअप हो जाती है, टूटती रहती है। तो जो बार्क है, बार्क यहाँ पे नॉन टेक्निकल टर्म है, इट इंक्लूड्स ऑल द टिश्यू आउटसाइड द वेस्कुलर कैम्बियम। मीन्स ये जो वेस्कुलर कैम्बियम है, इसके बाहर का सारा टिश्यू है उसको हम किसमें इंक्लूड करेंगे, बार्क में, जो प्लांट में ब्रेकअप होता रहता है। इसका मतलब बार्क में क्या क्या आ गया, बार्क कंटेन्स सेकेंडरी जाइलम, सॉरी सेकेंडरी फ्लोएम, प्राइमरी फ्लोएम, बार्क में आ गया आपका सेकेंडरी फ्लोएम, प्राइमरी फ्लोएम, कॉर्टेक्स का रीजन, हाइपोडर्मिस, एपिडर्मिस, ऑल दिस मीन्स वेस्कुलर कैम्बियम से बाहर वाला जितना भी रीजन है, ऑल दिस
layers or this tissue is included in the bark which is broken down in the plants continuously, जो धीरे धीरे plants में टूटता रहता है. At some regions this phallogen, वैसे बाहर की साइड तो कोर टिश्यू बना रही थी, अंदर ये सेकेंडरी कोर्टेक्स बना रही थी. At certain regions this phallogen cuts off parenchymatous cells, loosely compactly arranged parenchymatous cells towards the outside. बाहर की साइड कोर सेल्स की बजाय ये parenchymatous cells बना देती है ऐसे, and produces a lens shaped structure like this. एक lens shaped structure बनता है जिसको हम यहाँ पे क्या कहेंगे, lenticels. And these are the pores in the stem through which exchange of gases occurs. Means outer environment or internal environment of the plant, means internal tissue of the plant, इनके बीच में exchange of gases होता है, that occurs through these lenticels. और bark जो first time बनता है, means जैसे जैसे सेकेंडरी जो जाइलम है, एज द ग्रोथ ऑफ सेकेंडरी जाइलम मोर एंड मोर, जैसे जैसे ज्यादा सेकेंडरी जाइलम बनता जाएगा, इससे बाहर वाला टिश्यू है वो ब्रेकअप होता जाएगा, स्लब ऑफ होता जाएगा, और उसी को हमने क्या कहा है, बार्क कहा है. ठीक है, तो वो बार्क जो फर्स्ट टाइम बनती है, मीन्स जो अर्ली फर्स्टली फाउंड बार्क, उसको हम कहेंगे अर्ली बार्क या सॉफ्ट बार्क. एंड द बार्क विच इज प्रोड्यूस्ड लेटर इन द सीजन, मीन्स सीजन की शुरुआत में जो बार्क बनेगी उसको हम अर्ली बार्क या सॉफ्ट बार्क कहेंगे. और वो बार्क जो लेटर इन द सीजन, सीजन के लेटर टाइम पे जो प्रोड्यूस होती है उसको हम कहेंगे लेट बार्क या हार्ड बार्क. तो बार्क क्या हो गया, बार्क में ये सारे टिश्यू इंक्लूडेड है जो वेस्कुलर कैम्बियम से बाहर है. लाइक दिस secondary growth occurs in the dicot plants, in the stem of the dicot plants. Thank you. Have a nice day.